नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी 6 महीने की जेल, उत्तराखंड यूसीसी बिल। देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या रहने की प्लानिंग करने वाले लोगों को जिला अधिकारियों के पास जाकर पंजीकरण करवाना होगा। वहीं साथ में रहने की इच्छा रखने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। ऐसे में रिश्तों का अनिवार्य पंजीकरण उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के किसी भी जिले के निवासी हैं, राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वहीं बिल में ये भी प्रस्तावित है कि लिव इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे जो नैतिकता के विरुद्ध है, यदि एक साथी विवाहित है या किसी अन्य रिश्ते में है, यदि एक साथी नाबालिग है और यदि एक साथी की सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गई थी या गलत बयानी पहचान के संबंध में की गई थी तो पंजीकृत नहीं किया जाएगा। वहीं अगर रजिस्ट्रार भी किसी कपल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत नहीं देता है तो उसे लिखित में इसका कारण भी बताना होगा। डीएमके सांसद के केंद्रीय मंत्री को अयोग्य बताने पर संसद में हंगामा, बीजेपी ने कहा यह दलित का अपमान। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के लिए केंद्र की बाढ़ सहायता पर चर्चा कल लोकसभा में बड़े पैमाने पर विवाद में बदल गई। डीएमके नेता टीआर बालू ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें सांसद या मंत्री बनने के लिए अयोग्य करार दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए डीएमके सांसद पर दलित मंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की बात कही। मोदी की गारंटी केवल चुनाव तक, बजट स्तर से पहले नेता प्रतिपक्ष ने बोला हमला, कहा सरकार वादों से मुकरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज से बजट स्तर शुरू हो रहा है। स्तर से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी सरकार को जनता से किए गए वादे याद दिलाते हुए कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उससे मुकर रही है। लाडली बहनों को अपात्र घोषित किया जा रहा है, किसानों को धान के 31 रुपए नहीं दिया गया, सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। धान, गेहूं या 450 रुपए में गैस, सरकार सारे वादे भूल गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर सभी विधायक चर्चा करेंगे, उन सभी मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। उन्होंने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी की गारंटी केवल चुनाव तक की है, जनता तक नहीं। किसी भी योजना में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। कर्मचारी पेंशन योजना में प्रति माह 1000 रुपए बढ़ोतरी होगी या नहीं, संसद में सरकार से मिला ये जवाब। देखिए दोस्तों, श्रमिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना में प्रति माह 1000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग प्राप्त हुई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस में बढ़ोतरी होगी या नहीं, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में 5 फरवरी को जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया कि ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। 31 मार्च 2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकिक घाटा हुआ है। खास बात यह है कि राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस का जवाब नहीं दिया कि ईपीएस में 1000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी या नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले देश की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए मीडिया। ये दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस समय देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। देश की मीडिया को इन कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को अब तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वैज्ञानिकों का अलर्ट, इसी माह में फिर से बढ़ सकते हैं संक्रमण के मामले, क्या आ गया है कोई नया वेरिएंट। देखिए दोस्तों, कोरोना का खतरा वैश्विक स्तर पर अब भी बना हुआ है। नवंबर और दिसंबर 2023 में दुनिया भर में बड़े संक्रमण के मामलों की रफ्तार में फिलहाल कमी देखी जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कोरोना के एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि सभी लोगों को कोरोना को लेकर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन और इसके म्यूटेंट वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल आने की आशंका है। वहीं ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में संक्रमण के सकारात्मक मामलों में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पता चलता है कि खतरा अभी टला नहीं है। आने वाले महीनों, विशेष तौर पर की के दौरान इंटर और रीजनल आवाजाही और मौसम में बदलाव के कारण कोविड-19 का खतरा फिर से बढ़ सकता है। इसको लेकर अभी से सुरक्षात्मक उपाय करते रहने की आवश्यकता है। दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी को लेकर सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च, 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा। देखिए दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन की तरफ से खरखोदा में ट्रैक्टरों के साथ रिहर्सल किया और मार्च निकाला। किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कूच करेंगे। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने 13 फरवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे हर हालत में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारी तेज कर दी गई है। भाजपा से जुड़कर भी नहीं धुले सीएम के नीतीश एमएलसी, जदयू एमएलसी की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने की अटैच। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड के जुड़ने के बाद बिहार में महागठबंधन इस बात पर नजर रख रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधान पार्षद राधा चरण शाह उर्फ राधा चरण सेठ पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई आगे होती है या नहीं। लेकिन मंगलवार को यह जवाब मिल गया जब ईडी ने जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ की करोड़ों की संपत्ति अटैच करते हुए इसकी खुद घोषणा कर दी।
कर्नाटक के साथ अन्याय के आरोप में कांग्रेस चलाएगी दिल्ली चलो आंदोलन, बीजेपी सांसदों से शामिल होने का अनुरोध। देखिए दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। वे राज्य के सभी कांग्रेस विधायक और सांसद के साथ अंतरण और सहायता अनुदान के संबंध में केंद्र के कथित अन्याय के खिलाफ आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सीएम ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया था। ये प्रदर्शन आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है। भारतीय नागरिक अब 15 दिन के लिए बिना वीजा के कर सकेंगे ईरान यात्रा, हुआ ये बदलाव। देखिए दोस्तों, ईरान ने वीजा शर्तों में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सुविधा समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक अब सिर्फ पासपोर्ट के साथ ईरान जा सकते हैं, पर यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए ईरान जाने वालों को ही मिलेगी। ईरान ने घोषणा की है कि भारत के नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत 4 फरवरी 2024 से कुछ शर्तों के अधीन समाप्त कर दी